में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BPSE 107, जो कि ये पॉलिटिकल ऑनर्स का सेकेंड ईयर का कोड है इग्नू का। तो हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वो कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कोड है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व व्यवस्था का इतिहास व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात के वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बताएंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ब्रीफ वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के प्रमुख कारण क्या थे? विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी कि जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, यानी कि फर्स्ट रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके कारण बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आलोचनवादी सिद्धांत क्या है और किस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन में समृद्ध करता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट्स में अपना रिप्लाई देके बता सकते हैं। तो हम उस सेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेके आ जाए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारत की विदेशी नीति को नियमित करने और भारत में गैर साम्राज्यवादी आंदोलन की भूमिका की जांच कीजिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत विदेशी नीति का स्वरूप कैसे आगे बढ़ा और भारत में गैर साम्राज्यवादी व्यवस्था का कैसे स्वरूप का निर्माण हुआ, इसके बारे में बताना है इस आंसर में स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मूलभूत अवधारणा की गणना कीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, और एक दो और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में गैर सरकारी संगठन के बारे में बताइए। NGOs के बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैश्विक ग्राम की अवधारणा क्या है उसके बारे में बताना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है ये आपके 5 मार्क्स में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्साय की संधि के बिना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपका होना ज़रूरी है, जिसमें आपके दो मतभेदों के रूप में है निपटारा करते हुए यहाँ पर संधि करने का प्रावधान हो रहा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डैम सम्मेलन क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया जाए तो आप हमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम उस वीडियोज़ को ज़रूर आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।